हे न्यू मॉम्स, आप भी मेरी तरह लैक्टेटिंग फेज में अगर हैं एंड आर यू आल्सो ऑन द सेम पेज जस्ट लाइक मी कि क्या खरीदें, मतलब व्हेन इट कम्स फॉर द ब्रेस्ट पम्प्स, इफ यू आर प्लानिंग, आई एम प्लानिंग एक्चुअली, तो इफ यू आर प्लानिंग फॉर इट तो मैं कौन सा लूं? पम्प मैनुअल भी आता है, देन आपका ऑटोमेटिक भी आता है, ट्रैवलिंग पाउच भी आता है। उसके अलावा आई एम जस्ट सीइंग ऑन दिस साइड दे हैव सो मेनी ऑप्शंस की बॉटल्स में भी वैरायटी है, अभी ग्लास है, फाइबर है, सिलिकॉन है। उसके अलावा देर आर सो मेनी थिंग्स फॉर आवर ब्रेस्ट टू ईज ऑन। इनफैक्ट आई फेस इनिशियल इश्यूज कि दूध कैसे निकलेगा, उसका भी पुलर्स भी आते हैं। सो लेट्स हियर इट फ्रॉम द टीम and let us understand कि क्या लें, which is the right thing for us and which is the right time at the right age। हर चीज एज के हिसाब से है। So let's hear it from it so that फिर में अपन ऑर्डर कर पाएंगे। क्या सुन रहे हो? Let's hear it from them। So अभी हम बात करने वाले हैं फीडिंग सेक्शन की और नर्सिंग केयर की, क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं। कुछ मुझे पता थी और बहुत कुछ यहाँ पता चल रहा है कि बहुत चीजें हैं, कई के नाम तक नहीं पता थे हमें। सो वी आर गोइंग टू आस्क अगेन पिंकी जी की क्या है, क्या क्या आइटम्स हैं अपने पास। हमारे पास सबसे पहले जैसे कि ये ब्रेस्ट पम्प आती है। ब्रेस्ट पम्प में से 3 टाइप के आते हैं। एक इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पम्प आती है और एक ये मैनुअल ब्रेस्ट पम्प आती है और ये मिनी ब्रेस्ट पम्प आती है। इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पम्प में जैसे एक बटन का ऑप्शन दिया हुआ रहता है, उस पे जैसे कि आप बटन प्रेस करते हैं तो वो ऑन हो जाता है, जिससे वो ऑटोमेटिक ही पंप होके मिल्क स्टोर हो जाती है उसमें। और ये वाली जो रहती है ये मैनुअल ब्रेस्ट पम्प है। इस पे मदर्स को ऐसे खुद से ऐसे निकालना रहता है। और एक ये वाली जो मिनी ब्रेस्ट पम्प रहती है, आप ये ट्रैवल के अकॉर्डिंग भी आप इसे यूज कर सकते हैं। ये काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट रहता है। ये स्टार्टिंग कॉस्टिंग रेंज कैसा है? स्टार्टिंग जो रेंज है मैनुअल ब्रेस्ट पम्प के जो है 600 से रहती है और जैसे इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पम्प रहती है 5000 प्लस रहती है। और ये जो मिनी पंप है ये वाली जैसे 7000 की है मिनी पंप। ओके। अब ये मिल्क का तो ये स्टोर हम निकालने का वी अंडरस्टूड, लेकिन इसको स्टोर कैसे करना है? जैसे मिल्क स्टोर करने के लिए भी एक मिल्क स्टोरेज बैग आती है ये वाली। इस पे जैसे आप 6 मंथ तक आप स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में। तो या ये वॉशेबल है, रीयूजेबल है? ये जैसे रीयूजेबल रहती है। आप ये जो बैग रहती है आप इसे स्टरलाइज कर सकते हैं। ओके। स्टरलाइज करने के लिए भी एक स्टरलाइजर आता है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे ये बेबी हग 6-in-1 बॉटल स्टरलाइजर कम वार्मर है। इस पे जैसे आपको बेबी की फीडिंग बॉटल्स हो गई और ब्रेस्ट स्टोरेज बैग ऐसे स्टरलाइज करना है, सारी चीजें आप स्टरलाइज कर सकते हैं। अब बेबी की जैसे आप मिल्क भी इस पे वार्म कर सकते हैं और जैसे फूड वगैरह हो गए वो भी आप वार्म कर सकते हैं। सैरेलैक हो गई, ये सारी चीजें भी आप वार्म कर सकते हैं। और एग वगैरह भी आपको बॉईल करना है वो भी बॉईल कर सकते हैं। और आप जूसर की तरह भी आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसे ये 6-in-1 है। ये क्या है, बीपीए फ्री रहती है। बीपीए फ्री का मतलब ये रहता है कि आप बाहर के ऐसे मेडिकल्स वगैरह में ऐसे फीडिंग बॉटल्स देखेंगे तो उसमें बहुत सारे प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड रहता है। हमारे यहाँ से किसी एक ही प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे ये काफ़ी ज़्यादा चाइल्ड फ्रेंडली हो जाता है। चाइल्ड फ्रेंडली रहता है। ये बाहर की जैसे फीडिंग बॉटल देखेंगे, उनकी जो कैप रहती है इतनी ज़्यादा हार्ड रहती है कि वो प्रेस तक नहीं होती। लेकिन यहाँ की जैसे फीडिंग बॉटल जो है ना, इसका कैप आप प्रेस करेंगे ना, काफ़ी ज़्यादा ये चाइल्ड फ्रेंडली और जल्दी स्क्वीज हो जाता है। जी। और इनकी निप्पल की ये बेनिफिट रहती है कि ये एंटी कॉलिक रहती है। बेबी जैसे दूध पीते पीते भी ऐसे बर्प कर सकते हैं। ओके जी। इस पे भी अलग अलग एज ग्रुप के अकॉर्डिंग आती है। जैसे हमारे पास न्यू बॉर्न से लेके 1 ईयर तक के बेबी के लिए आपको फीडिंग बॉटल्स मिल जाएंगे। ये जैसे एवन की फिलिप्स एवन की नेचुरल फीडिंग बॉटल है। जैसे इसकी जो निप्पल रहती है मदर ब्रेस्ट के अकॉर्डिंग बनाई जाती है। ये 125 ml की रहती है। अब बेबी की एज ग्रुप के अकॉर्डिंग ये बढ़ती जाती है। जैसे 1 मंथ की अगर होते हैं तो ये इस टाइप की बॉटल लगेगी। ये ऐसे कितने मंथ्स तक के लिए इसका ये कंपनी का? अप टू 1 ईयर है?
ये अप टू 1 ईयर तक की आपको मिल जाएगी। जैसे हमारे पास बॉटल जैसे न्यू बॉर्न और 1 मंथ के मतलब 125 ml और 260 ml की अवेलेबल है। इसकी जैसे निप्पल अगर आप अलग से देखना चाहते हैं तो ऐसे अलग से मिल जाएगी। तो ये कंपनी टू कंपनी ही रहेगा, जी। हम मंथ्स बताएंगे कि इसका चाहिए है तो वैसा मिलेगा। जी। ओके। आप जैसे एवेंट की बॉटल परचेस किए हैं तो उसमें एवेंट की ही निप्पल लगेगी, और जैसे आप मिमी ब्रांड की आप बॉटल लिए हैं तो उसमें मिमी ब्रांड की ही निप्पल लगेगी। ओके। पर ये कितने फ्रीक्वेंटली हमको चेंज करना है? इसमें जैसे निप्पल का जो एज रहता है 2 मंथ्स तक आप कर सकते हैं, और फीडिंग बॉटल्स की जो रहती है फाइबर की, ये आप हर 3 मंथ में ऐसे चेंज कर सकते हैं। ओके। और इसमें ऐसे 4 टाइप के आते हैं फीडिंग बॉटल्स। एक तो हो गई फाइबर की, दूसरी हो गई ये स्टील की। स्टील की जो फीडिंग बॉटल रहती है ये इस टाइप से रहती है, और इसी में आपको ग्लास की भी मिल जाएगी। तो ग्लास, स्टील और फाइबर वाली रहती है, ये सिलिकॉन की फीडिंग बॉटल है। ये हर मंथ हर एज के हिसाब से अवेलेबल है? जी। सिलिकॉन की जो फीडिंग बॉटल्स रहती है, कई बच्चे दूध जो है ऐसे पी नहीं पाते हैं, उनके लिए क्या है, ये इसकी जो बॉडी रहती है सिलिकॉन की रहती है। जैसे मदर्स जो है पीछे से ऐसे प्रेस करेंगे तो सामने दूध इजीली आ जाएगा। ओके। कौन वाला इनिशियल मंथ्स के लिए है या कैन बी स्टार्टेड वो बॉटल? ये वाली जैसे 3 मंथ प्लस के बच्चों के लिए है। अच्छा। इस पे जैसे 0 मंथ की भी मिल जाएगी। अच्छा, इसमें सब में लिखा है किस हाँ, किस इस पे मंथ जैसे एज राइट? ग्रुप मेंशन रहती है। जैसे आप ये देखेंगे ये वाली 0 मंथ के अकॉर्डिंग है। ओके। ये 9 मंथ प्लस है बिकॉज ये ग्लास मटेरियल है। दूध की बॉटल है, ये पानी के लिए भी है? सिपर अलग से। अच्छा, सिपर्स अलग होते हैं, ये सिर्फ जी, प्योरली ये मिल्क का है। फीडिंग बॉटल्स है ओके। सारे। ये स्टरलाइजर आपको मिनी में भी मिल जाएगा। आप जैसे ट्रैवल वगैरह कर रहे हैं तो ये माइक्रोवेव स्टरलाइजर बैग है। इस पे जैसे कैलेंडर जैसा दिया हुआ रहता है, आप एक बैग को 20 टाइम्स तक आप यूज कर सकते हैं। आप जैसे 1 टाइम यूज कर रहे हैं तो इसमें मार्कर से टिक कर सकते हैं। ओके। आप जैसे बड़ी बॉटल 260 ml की आप यूज कर रहे हैं तो इसमें 2 बॉटल आएगी। अगर आप 125 ml की बॉटल यूज कर रहे हैं तो इसमें 4 बॉटल आ जाएगी। ओके। जैसे न्यूली मॉम होते हैं तो उनका मिल्क कंज्यूम होना स्टार्ट होता है, तो कई बार ऐसा होता है कि उनका सामने का जो कपड़ा रहता है वो गीला हो जाता है, तो उसी के लिए देख के ये ब्रेस्ट पैड्स बनाए गए हैं। हमारे पास जैसे ब्रेस्ट पैड जो होते हैं डिस्पोजेबल आते हैं और एक वॉशेबल आती है। डिस्पोजेबल में आप एक बार यूज करके थ्रो कर सकते हैं, और वॉशेबल में आप उसे कंटिन्यू यूज कर सकते हैं। ये वाले कौन से हैं? ये वाले डिस्पोजेबल ब्रेस्ट पैड है, ये बेबी हग ब्रांड की है। इसमें और भी ब्रांड्स हमारे पास अवेलेबल है, जैसे मिमी हो गई, कीको हो गई। ओके। इसमें नॉर्मली आप इनर में से स्टिक करके पहनना रहता है इसे। इनका स्टार्टिंग रेंज? इनका स्टार्टिंग रेंज जो रहता है 500 से रहता है। So if you are a lactating mom, then this can be useful for you. ये जैसे ब्रेस्ट वाइप्स है, बहुत बार ऐसा होता है कि मिल्क ओवरफ्लो होने लगता है, तो क्या है बेबी के ऊपर भी आने लगता है मिल्क, तो ये ब्रेस्ट वाइप्स है, आप क्लीन करने के लिए इसे यूज कर सकते हैं इसे। और न्यूली मॉम जैसे होते हैं उनका क्या है निप्पल बना हुआ नहीं रहता है, तो ये क्या है निप्पल पुलर है, उनके निप्पल बनाने के लिए ये यूज किया जाता है। ये इस टाइप से है। ये क्या है, ये पार्ट जो रहता है सिलिकॉन की रहती है, आप जैसे इसे प्रेस करेंगे तो ये निप्पल ऐसे पुल कर सकते हैं। ओके। काफी सारे मॉम्स रहते हैं जिनका मिल्क काफी कम आता है, तो ये ब्रेस्ट मसाज के लिए है। ये इस टाइप से सिलिकॉन की रहती है। जैसे ब्रेस्ट पंप भी यूज कर रहे हैं तो इससे आप ऐसे पहले मसाज करके आप इसका मिल्क ला सकते हैं।
जैसे बेबी 6 मंथ के होते हैं, 7 मंथ के होते हैं, तो उनका क्या है तेथाना स्टार्ट होता है, तो बेबी क्या है कट करना स्टार्ट करते हैं निप्पल, तो उसमें मॉम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, इसके लिए ये निप्पल शील्ड बनाई गई है। तो ये शील्ड जैसे लगाते हैं तो बेबी अगर कट भी करते हैं निप्पल को तो मदर्स के लिए कोई ऐसा हार्मफुल नहीं रहेगा, ये काफ़ी अच्छी रहती है। तो ये भी ब्रांड्स में आती है, ये क्या है इसका? ये इसे रखने के लिए ये बॉक्स दी हुई है, इस पे भी अलग-अलग साइजेस आती है, जैसे मीडियम है, लार्ज है, स्मॉल है, ये सारी साइजेस में आती हैं। अच्छा, वेल फर्स्ट क्राई टीम ने तो ये डाउट क्लियर कर दिया है, और अगर नहीं हुआ है तो वापस देख लो मेरा वीडियो, एक आंसर मिल जाएगा। थैंक यू।